हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के आज मैं कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 4, 5, 6 ओम के 3 प्रतिरोध 30 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस श्रेणी में जुड़े हुए, गणना कीजिए। क्या करना है आपको? कुल प्रतिरोध निकालना है, परिपथ धारा निकालनी है, प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। अब देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। ये आपके 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, 4 ओम का दिया है, 5 ओम का दिया है और 6 ओम का रेजिस्टेंस दिया है। ये आपके तीनों कनेक्टेड है सीरीज़ में, ठीक है। और इनको क्या सप्लाई दे रही है? 30 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है। आपको क्या निकालना है? इन तीनों रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट निकालनी है, इसमें कौन सी करंट, कितनी करंट फ्लो हो रही है, और इन रेजिस्टेंस के क्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके रेजिस्टेंस हैं बच्चों, ये तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। ये तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड, जब तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो सीरीज़ का फॉर्मूला होता है RT इज इन इक्वल टू हो जाएगा बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3। तो पहला रेजिस्टेंस आपका कितने का है? 4 ओम का है, तो यह हो जाएगा आपका 4 ओम, प्लस दूसरा रेजिस्टेंस आपको कितना दिया है? 5 ओम का, तो हो जाएगा 5 ओम, और तीसरा रेजिस्टेंस दिया आपको 6 ओम। तो आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस आपको आ जाएगा RT, ये आ जाएगा आपका 15 ओम। तो पहला क्वेश्चन आपका सही हो गया, सॉल्व हो गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका? 15 ओम आ गया। अब पूछ रहा है परिपथ की धारा। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस आपको कितना दिया है, निकाला हमने 15 ओम निकाला है। वोल्टेज सप्लाई कितनी दी है आपको? 30 वोल्ट दी है। करंट आपको निकालनी है, ठीक है। तो आपको बच्चों मैंने बताया था ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को यहाँ पे हम लगाएंगे। तो ओम्स लॉ क्या है? तो देखिए यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू निकालनी है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। और वोल्टेज की वैल्यू आपको कितनी दी है बच्चों? 30 वोल्ट दी है। और रेजिस्टेंस आपने कितना निकाला है? 15। तो आपका आ गया 2 एम्पीयर की करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे जो इस सर्किट में करंट फ्लो होगी वो क्या होगी? 2 एम्पीयर की करंट फ्लो होगी। अब आपको निकालना ये भी तो आपका टोटल करंट भी निकल आ गई। अब आपको निकालना प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप। तो इस प्रतिरोध पे हम मान लेते हैं यहाँ पे V1 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे V2 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ पे V3 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो V1 की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा? V1 इज इक्वल टू होगा बच्चों I इंटू R1। तो I तो आप निकाल चुके हो 2 एम्पियर, और पहला रेजिस्टेंस कितना निकाला है? पहला रेजिस्टेंस कितना है? 4। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ? 8 वोल्ट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा आपका 8 वोल्ट हो जाएगा। चलिए अब दूसरा V2 निकालते हैं। तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I R2। करंट की वैल्यू हमने निकाली 2 एम्पियर, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 5 ओम। तो आपका कितना आ गया? 10 वोल्ट। अब यहाँ पे निकालेंगे V3। तो करंट आपकी I R3 हो जाएगी। करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6। तो 2 छंग 12। तो अगर हम तीनों वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ देते हैं, मतलब टोटल V इज इक्वल टू होगा, जो टोटल V होगा वो क्या होगा? सीरीज़ में क्या होता है? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 आपका कितना निकाला आपने? 8 वोल्ट निकाला है। V2 कितना निकाला है आपने? 10 वोल्ट निकाला है। और ये 12 वोल्ट। तो इनको जोड़ेंगे तो आपका 30 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर तीनों बिल्कुल सही है। तो ये तीनों आंसर बिल्कुल सही है। ठीक बच्चों,
चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, जो कि आपका कंपटीशन में आया हुआ है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3, 6, 9 और 18 ओम के प्रतिरोध सप्लाई के क्रॉस समांतर में जुड़े हुए हैं। देखिए आपको देख रहे हैं ये 4 रेजिस्टेंस जो हैं आपके ये सप्लाई आपको दी है, इसके पैरेलल में जुड़े हैं। ये R1 हो गया जो 3 ओम है, ये R2 हो गया जो 6 ओम है, R3 होगा 9 ओम हो गया, R4 है 18 ओम है। आपको निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट जो फ्लो होगी इसमें वो निकालनी है, जो करंट फ्लो होगी यहाँ पे आई वो निकालनी है, और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इस जो आपके जो प्रत्येक रेजिस्टेंस है उनमें जो करंट फ्लो होगी वो निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको बताया गया है कि ये जो चारों रेजिस्टेंस हैं ये आपके किस में पैरेलल में कनेक्टेड। तो पैरेलल का कनेक्टेड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4। तो 1/RT पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 दी है, तीसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू 9 दी है, चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 दी है, 18 दी है। अब सबका एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 18 एलसीएम आ जाएगा। इसको भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 6 3 9, 9 4 12, तो आ जाएगा 12/18। तो 1/RT इज इक्वल टू 12/18। तो अगर हम RT की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, अगर हम RT की वैल्यू निकालेंगे तो ये जाएगा 18/12, मतलब आपका रेजिस्टेंस जो आ जाएगा 3.3/2 ओम आ जाएगा। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3/2 ओम। अब क्या करें, परिपथ की धारा निकालिए। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR होता है। V आपको कितना दिया है, 27 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे 27 वोल्ट। करंट आपको निकालनी है, और टोटल रेजिस्टेंस आपने कितना निकाला है, 3/2, तो लिखेंगे 3/2। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 × 2/3, 3 9 27। तो करंट आपकी कितनी आ गई, 18 एम्पियर। तो आपकी जो टोटल करंट है ये जो है 18 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो I1 की वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगी, देखिए पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, हमेशा सेम होती है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो भी 27 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी जो वोल्टेज होगा वो 27 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी जो वोल्टेज होगा वो भी 27 होगा, यहाँ पे भी जो वोल्टेज होगा वो भी 27 वोल्ट होगा। तो हम अगर करंट की वैल्यू निकालेंगे I1 की तो क्या हो जाएगा, V/R1 हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज आपको कितना दिया है, 27, और आपका पहले रेजिस्टेंस कितना दिया है, 3। तो आंसर आ गया आपका 9 एम्पियर। तो पहले में यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है I1, ये आपकी 9 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी इस रेजिस्टेंस में वो 9 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। चलिए अगला क्वेश्चन अगला इस रेजिस्टेंस में हम निकालते हैं इस सेकंड वाले में निकालेंगे हम यहाँ पे I2 की वैल्यू। तो I2 की वैल्यू क्या होगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी V/R2 हो जाएगा। तो V आपको कितना दिया है, 27, R2 आपको दिया है 6 दिया है, तो इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.5 एम्पियर। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है, 4.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। चलिए अब निकालते हैं I3 की वैल्यू। I3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R3 हो जाएगा। V आपका दिया है 27 और R3 की वैल्यू दी है 9, तो ये आ जाएगा आपका 3 एम्पियर। चलिए इसी तरह हम क्या निकालेंगे, I4 की वैल्यू निकालेंगे। तो I4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/R4 हो जाएगा। तो V आपका क्या है, 27,
और R4 की वैल्यू है 18। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 1.5 एम्पियर। अगर आपको चेक करना बच्चों जो आपने करंट्स की वैल्यू निकाली है I1 की, I2 की, I3 की, I4 की, ये सही है कि नहीं है, तो अगर हम सब चारों को जोड़ देंगे, अगर जोड़ने के बाद 18 एम्पियर आ जाता है, जो 18 एम्पियर हमने यहाँ निकाला है आ जाता है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। तो चलिए निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो जोड़ेंगे तो पहली एम्पियर 9 एम्पियर, दूसरी है 4.5 एम्पियर, तीसरी है 3 एम्पियर और चौथी है 1.5 एम्पियर। तो बच्चों चारों करंट को वैल्यू को हम जोड़ेंगे तो 18 एम्पियर आएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है कंपटीशन में। एक आपको चित्र दिया है, चित्रानुसार प्रत्येक प्रतिरोधक की धारा कुल परिपथ धारा की गणना कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें टोटल करंट की वैल्यू निकालनी है और बताना है कि जो है 10 ओम प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप क्या है। 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। चलिए करते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। ध्यान से देखिए ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, RT इज इक्वल टू, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है उसका फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 अपॉन 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1.875 ओम। अब जो नया रेजिस्टेंस बनेगा बच्चों, ये जो रेजिस्टेंस बना नया, ये क्या हो जाएगा 10 ओम के रेजिस्टेंस के सीरीज़ में हो जाएगा। ठीक है, तो 1.875 जो आया आपका रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा 10 ओम रेजिस्टेंस के सीरीज़ में हो जाएगा। तो दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस आपका आ जाएगा 1.875 प्लस 10 ओम, तो ये आ जाएगा आपका 11.87 ओम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सप्लाई दी है 25 वोल्ट की, तो ओम्स लॉ का प्रयोग करके हम यहाँ से करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। तो V आपको कितना दिया 25 और रेजिस्टेंस आपने निकाला है 11.87। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.105 एम्पियर की करंट आएगी। इस सर्किट की जो टोटल करंट हो जाएगी बच्चों क्या हो जाएगी 2.105 एम्पियर करंट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी इसमें करंट की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे, कैसे क्या फॉर्मूला होता है, तो निकालेंगे करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस। तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, जो आपकी टोटल करंट होगी इनटू ये जो रेजिस्टेंस है इसकी अपोजिट में जो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, मतलब R2 अपॉन, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, ये करंट डिवीज़न लॉ होता है। ठीक बच्चों, इसको करंट डिवीज़न लॉ बोलते हैं। तो I1 आपकी करंट टोटल कितनी 1, ये हो गई करंट, और 5 ओम के अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है आपका 3 ओम दिया है, और इन दोनों का सम करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो बच्चों इसको जो सॉल्व करेंगे, तो इसको बच्चों सॉल्व करेंगे जब, तो ये करंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 78.789 एम्पियर की करंट आपकी फ्लो होगी। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है 0.789 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस में भी करंट की वैल्यू निकाल सकती हैं करंट डिवीज़न लॉ लगा के। तो क्या फॉर्मूला होगा, करंट
इन 3 ओम रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा टोटल करंट इनटू इस रेजिस्टेंस के अपोजिट वाला रेजिस्टेंस, मतलब ये हो जाएगा आपका R1, हो जाएगा R1 प्लस R2। तो आई आपकी कितनी है 2.105, R1 की वैल्यू क्या आ गई 5 हो गई, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 आएगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो जो करंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ गई आपकी 1.3158 एम्पियर करंट आएगी इसकी। ठीक है, ओके बच्चों। अच्छा, अब इन दोनों देखिए, यहाँ से ये करंट आएगी, यहाँ से I1 करंट आएगी, यहाँ से I2 करंट आएगी, और ये करंट आके ये और ये करंट, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगी I हो जाएंगी। तो इस रेजिस्टेंस में जो 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, इसमें आपकी कौन सी करंट फ्लो होगी, ये करंट फ्लो होगी। तो क्या लिखेंगे, करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 2.10.5 एम्पियर। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप का क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। तो आपकी करंट क्या है 2.105, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10 ओम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो करंट की वैल्यू आएगी 21.05 एम्पियर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह के इसी तरह के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पे 40 ओम है। 50 डिग्री सेल्सियस पे इसका प्रतिरोध क्या होगा। तांबे के प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे 0.0043 पर डिग्री सेल्सियस है। तो पहले देख लेते हैं बच्चों क्या क्या वैल्यू दी है। देखिए ये आपकी क्या है, ये वैल्यू है आपकी R0 मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आपको कितनी दी है 40 ओम दी है। और जो आपका ये दिया है RT इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। और ये क्या, तांबे के प्रतिरोध का ताप गुणांक, ये आपको क्या दिया है अल्फ़ा दिया है। अल्फ़ा कितना दिया आपको 0.0043 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको RT निकालना। तो RT निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T। देखिए R0 की वैल्यू कितनी दी है 40, और 1 अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0.0043, और जो आपका टेम्परेचर दिया है कितना दिया है ये 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 48.6 ओम। तो जो आपका 50 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा 48.6 ओम का प्रतिरोध होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए तथा बी बिंदुओं के बीच प्रभावी प्रतिरोध कितना है। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आपको सीरीज़ पैरेलल का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। अगर वो नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ से मान लीजिए करंट आएगी, तो जब करंट आएगी तो उसको दो
रास्ते मिल जाएंगे, एक ये रास्ता मिल गया, एक ये रास्ता मिल गया। तो इससे ये पता चलता है बच्चों कि ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं तो फॉर्मूला होता है आर टी इज इन इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। R1 आपको कितना दिया है, 2 दिया है, R2 भी आपको 2 दिया है, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका बच्चों नया सर्किट ऐसे बन जाएगा। ये आपका 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया, और इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, और ये रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, ये आपका B हो गया, ये आपका A हो गया। तो ये आपका 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया, और इन दोनों का रेजिस्टेंस आपका 1 ओम हो गया, और ये 0.5 ओम हो गया। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो करंट आएगी वो क्या होगी, इसमें फ्लो होगी, इसमें फ्लो होगी, इसमें फ्लो होगी। इससे ये पता चलता है कि बच्चों जो आपके जो ये रेजिस्टेंस तीनों हैं, ये तीनों जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज़ में हो जाएंगे। तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं, RT इज इन इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 0.5। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 3.5 ओम। तो अब नया हम नया फिगर मॉडिफाई करते हैं। नया फिगर आपका ऐसे बन जाएगा, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका 2 ओम हो गया, और इन दोनों तीनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका 3.4 ओम हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों किस में हो जाएंगे बच्चों, पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो बताया भी मैंने इससे ऊपर, क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.5 अपॉन 2 प्लस 3.5, तो हो जाएगा 7 अपॉन 5.5। ठीक बच्चों, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है, ये पॉइंट हटाया हमने 70, तो क्या हो गया 70 अपॉन 55, तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2727 ओम। तो जो AB के क्रॉस ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये A हो गया, और ये जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये आपका जो RT होगा वो क्या होगा, 1.2727 ओम। दिस इज़ योर आंसर। तो बच्चों जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ इनको बड़े ध्यान से देखिए। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में ये क्वेश्चन सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के पूछे जाते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और कंपटीशन की तैयारी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्थायी दशा में निम्नलिखित परिपथ में सेल्फ से ली जाने वाली धारा कितनी है। ये आपको ऑप्शन दिए, क्वेश्चन आपका आया है, ये क्वेश्चन आया आपका इसरो में आया है, इसरो में आया है ये और ये कब आया है, 2 जून 2019 में क्वेश्चन आया है वो। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करने के लिए देखिए, जब स्थायी क्या होगा, अंडर स्टेडी स्टेट की कंडीशन होगी तो ये आपका रेजिस्टेंस, ये क्या होगा, कैपेसिटर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। उस कंडीशन पे जब ये खुल जाएगा तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम नया सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो नया सर्किट आपका ऐसे बन जाएगा, ये आपका 4 ओम हो गया, ये आपका 3 ओम हो गया, ये आपका 2 ओम हो गया, ये आपका 5 ओम हो गया, ये आपका 10 वोल्ट हो गया। तो अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे अगर मान ली करंट आती है, टोटल करंट आती है, तो यहाँ 3 भागों में बांट जाएगी, एक यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी। तो इससे ये पता चलता है तीनों रेजिस्टेंस क्या आपके पैरेलल में है। तो पैरेलल में सॉल्व करेंगे
ठीक है। और पैरेलल में सॉल्व करने के बाद उसको क्या करेंगे, सीरीज में इसके 5 के जोड़ देंगे। तो चलिए पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 3 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। तो ये हो जाएगा 1/2 1/3 1/4। तो एलसीएम आ गया 12, 6 3 3 चौक 12 4 3 12। तो RT की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 12/13। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा ये इन तीनों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/13। अब जो नया सर्किट मॉडिफाई होगा वो क्या होगा, ये नया सर्किट ऐसे बन जाएगा। बच्चों आप अगर सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा, जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर डायरेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन आपको गलत हो सकता है। अब देखिए यहाँ से देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस कितने में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 + 13 + 5। तो एलसीएम 1 ले लिया तो क्या आया, एलसीएम आपका 13 आया, 12 और 13 इसको करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 65। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 77/13 एम्पियर ओम का रेजिस्टेंस होगा। अब आपको पूछ रहा है कि करंट क्या होगी, ठीक है। तो करंट की वैल्यू निकालने के क्या करेंगे, सेल से ली जाने वाली धारा क्या होगी, V = IR लगा देंगे। तो वोल्टेज तो आपको दिया है 10 वोल्ट का, तो वोल्टेज आपका 10 वोल्ट, करंट आपको निकालनी है और रेजिस्टेंस आपने कितना निकाला 77.13। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 × 13/77। तो 130/77 एम्पियर की करंट लेगा। तो उस हिसाब से बच्चों आपका जो पहला ऑप्शन बिल्कुल, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएं जो कि आपके कंपटीशन में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों को कंपटीशन की तैयारी करवाता रहूं और निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू।